बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। कि देखिए, यूँ तो रमज़ान का रहमा और लहज़ा रहमतों बरकतों अज़मतों वाला होता है, लेकिन अल्लाह क्योंकि मेहरबान है, रहीम है, रहमान है, तो अल्लाह ने पहला अशरा जो स्टार्टिंग के 10 दिन है, अल्लाह ताला ने ख़ास रहमत का अशरा रख दिया। यानी यूँ तो रहमत हर लम्हा बरस रही है, लेकिन ख़ास रहमतें, ख़ास बरकतें इस अशरे में बरस रही होती हैं। अब ये देखें, रहमत है क्या? रहमत है इनामात। अब अल्लाह के इनामात बरस रहे हैं, मुझ पर रहमत नाजिर हो रही है। अब मसला ये है कि मैं तो हूँ गुनाहगार, अब जो मेरे गुनाह हैं उनका क्या होगा? तो अल्लाह ने जो नेक्स्ट अशरा है, जो अगला अशरा है, 10 दिन है, यानी 11वें रोजे से लेकर 20वें रोजे तक अल्लाह ताला ने मगफिरत का अशरा रख दिया। यानी पहले अल्लाह ने इनामात नाजिल कर दिए, अब गुनाहों की बख्शिश अता कर दी, मगफिरत अता कर दी। अब मसला यह है कि मेरे इनामात भी मुझे मिल गए, मुझे मगफिरत भी मिल गई, लेकिन अब भी तो मेरी आगे की जिंदगी है ना। अब मैं गुनाह कर सकता हूं, अब मैं जहन्नुम की तरफ जा सकता हूं। तो अब जो अगला टारगेट है, अब हर मुसलमान ये चाहता है कि उसको जन्नत मिले और जहन्नुम से उसको निजात मिले। तो अल्लाह ताला ने जो अगला अशरा है, जो आखिरी का अशरा है, आखिरी के 10 दिन है, अल्लाह ताला ने जहन्नुम से निजात का अशरा रख दिया। यानी अब बात खत्म हो गई। पहले अल्लाह ने इनाम दिया, फिर अल्लाह ने मगफिरत दी, फिर जहन्नुम से आज़ाद कर दिया, और जब जहन्नुम से आज़ादी मिल जाती है तो फिर जन्नत का रास्ता खुल जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें रहमत भी दे, मगफिरत भी अता करे और जहन्नुम से निजात भी अता करे। देखिए, वाकई ये रमज़ान बहुत बरकतों वाला महीना है, और इसको सबसे बड़ी निस्बत यह है कि अल्लाह की तरफ इसको मंसूब किया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ान अल्लाह का महीना है, और इसमें अल्लाह की खास रहमतें, जैसे हमने पहले कहा, कि बरस रही होती है। अब इसको गुजारा कैसे जाए? देखिए, अल्लाह ताला ने जब रोज़ों का हुक्म फरमाया तो साथ में उसका मकसद भी बता दिया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। अब मुत्तकी बनता कैसे है? मुत्तकी बनने के लिए अल्लाह ताला ने इस महीने में कुरान पाक नाजिल किया और फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। यानी आप कुरान के जरिए हिदायत पाओगे और कुरान आपको मुत्तकी बनाएगा, और मुत्तकी बनना रमज़ान का मकसद है। तो हमारे लिए एक सुनहरी मौका है कि हम कुरान पाक को समझ के पढ़ें। याद रखिए, कुरान जो है समझने के लिए नाजिल हुआ है, उस पर अमल करने के लिए नाजिल हुआ है। तो जहां हम कुरान पाक की किरत कर रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, कुरान पाक को पढ़ रहे हैं, वहां अगर हम कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ लें, अगर हम एक रोज एक पारा तर्जुमे के साथ समझ के पढ़ रहे हैं, तो हम 30 दिन में, यानी पूरे रमजान में, पूरा कुरान पाक समझ सकते हैं। तो हमारे लिए एक सुनहरी मौका है, इबादत का मौका है। सब इबादत कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम कुरान पाक समझें, कुरान पाक पे अमल करें। इससे बढ़कर मौका नहीं होगा, इससे बढ़कर कुरान पाक पढ़ने का मौका हमें नहीं मिलेंगे। और रमज़ान का क्योंकि मकसद ही मुत्तकी बनाना है, कुरान का मकसद ही मुत्तकी बनाना है, तो आए मुत्तकी बनते हैं और कुरान पाक को समझ के पढ़ते हैं।